हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में एक एसएससी अपना प्री का मॉक टेस्ट सोल्व कर रहे हैं। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि कोई किसान अपनी एक्स गायों के झुंड को, मतलब उसके पास कुछ गाय हैं जो उसकी चार बेटों में वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। पहले पुत्र को पूरे झुंड की आधी गाय, जितने भी उसके पास टोटल है उसका हाफ। सेकंड वाले को उसका 1/5 और तीसरे को जो टोटल था उसका 1/4 दे रहा है। बाकी जो बचती है इसके बाद रिमेनिंग 7 वो देता है वो किसको, फोर्थ वाले को। हमें पूछा टोटल। ठीक है, या तो आप ऑप्शन से कीजिए, ज्यादा बेटर है। ऑप्शन से नहीं करते हो तो यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन में 5 और 4 है। तो अपन मान लेते हैं कि 5 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 20। तो टोटल हम लोग मान लेते हैं कि उसके पास जो गाय थी टोटल वो थी कितनी, 20। ठीक है, 5 और 4 का एलसीएम। अब पहला जो इसका बेटा होगा, सन होगा, उसको क्या करेगा ये, इसका पूरे झुंड का हाफ। तो 20 का 1/2 कितना हो जाएगा, हाफ 10। ये तो पहले को दे दी। सेकंड को क्या करेगा, पूरे झुंड का टोटल थी 20, इसका अपन 1/5 निकालेंगे तो वो आ जाएगा कितना, 4। तो सेकंड वाले को 4 दे रहे हैं। थर्ड वाले के लिए इसका 1/4, तो वो हो जाएगा कितना, 5। तो ये देखिए हमारे पास हो गई कितनी, 19। तो चौथे के लिए हमारे पास कितनी बचती है, एक बचती है। कब, जब हमारे पास टोटल होते हैं 20। ठीक है, ये कह रहा है कि चौथे को 7 मिली, जबकि हमारा जो 20 जब हमने टोटल ली तो कितनी मिल रही है, एक मिल रही है। इसका मतलब इस एक की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एक्चुअल में 7। तो 20 थी तो 20 की कितनी हो जाएगी, 20 × 7। तो टोटल हमारे पास कितने आ जाएगी, 140। अगला देखिए, यहाँ पे दिया है ए, बी तथा सी की लास्ट ईयर की जो इनकम है उसका रेशियो 3:5। कह रहा है कि पिछले लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का रेशियो 4:5, ए का, बी का 2 और 3 का और सी का 3 और 4 का है, लास्ट ईयर से प्रेजेंट ईयर। कह रहा है प्रेजेंट में इन तीनों की टोटल इनकम है 78,800। तो अभी प्रेजेंट में प्रत्येक की इनकम हमें पूछी है। देखिए टोटल आना चाहिए 78,800। यहाँ पे जब हम इनको प्लस करते हैं तो 30, 30, 60 और 20, ये तो जा रहा है 80 से ज्यादा, ऑप्शन नहीं हो सकता। इसको अपन प्लस करते हैं, 60 80 से ज्यादा जा रहा है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे आप प्लस करते हो तो ये आ रहा है 78,800, तो ये हो सकता है। लेकिन चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस भी दिए, तो हम इस ऑप्शन को चेक करते हैं। यहाँ पे इनकी लास्ट ईयर की इनकम का रेशियो 3:4:5 है, जबकि यहाँ पे देखिए 3 है, जबकि यहाँ पे कितना है, 4 है, अलग अलग है। तो हम सेम करेंगे, सेम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 4 है और सी की यहाँ पे 3 है, दोनों जगह अलग अलग है। तो 4 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 12। तो पहले वाले को हम क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई। दो इसलिए नहीं लिया क्योंकि ऑलरेडी दो का मल्टीपल यहाँ पे है। तो लास्ट ईयर की इनकी इनकम क्या आ जाएगी, 12 से इंटू करने पे 36, 48 और 60। कब की है ये तीनों की, लास्ट ईयर की। प्रेजेंट की यदि हम बात करें, देखिए यहाँ रेशियो में 4 है, लास्ट ईयर यहाँ पे आया 36, तो इसका 9 टाइम है ना, तो हम इसको भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्रेजेंट में इसकी होगी 45। यहाँ पे देखिए 2 की वैल्यू 48 है तो 1 की 28, तो 3 से इंटू कर देंगे 72। 3 की वैल्यू 60, 1 की 20, तो 4 की 80। तो सी ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि इस रेशियो में हमारे पास है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 जीरो यहाँ पे देखिए कैंसिल हो रही है, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा 45 टाइम, ये हो जाएगा अपना 72 और ये हो जाएगा 80, सेम ही आ रहा है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे दिया 2 की पावर 32 माइनस 2 + 1। ये देखिए यहाँ पे माइनस है, फिर ये सारे आपस में इनटू में है। ठीक है, इनटू में है, आपको पता है कि जैसे 4 है, इसको यदि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और 1 से डिवाइड करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी एक नंबर से। यदि एक के अलावा भी होता, जैसे 5 होता, 2 होता, तो कोई दिक्कत नहीं। अब एक ही नंबर से यदि आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ये आइडेंटिटी में पढ़ते हो आप लोग, तो किसी भी नंबर को 1 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे 32 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, 32 ही रहेगा। तो ये सारे इनटू में चल रहे हैं ना, इसको 1 से अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 1 है ना, उसको लिख देंगे 2 - 1। बात तो एक ही है, इनटू में है 2 + 1। ठीक है, फिर ये सारे इनटू में है। यहाँ पे देखिए a - b × a + b, a² - b², तो इन दोनों से आ जाएगा 2 का स्क्वायर -1। फिर इनके आगे है 2² + 1। तो यहाँ से फिर देखिए a - b × a + b, तो ये बनेगा
a² 2 की पावर 4 -1। फिर इसके आगे ये टर्म है, तो ये आपस में गुणा होंगे, फिर आ जाएगा 2 की पावर 8 -1। फिर ये आपस में गुणा होंगे, ये आ जाएगा 2 की पावर 16 -1 और 2 की पावर 16 +1। यहाँ हम a² -b² करेंगे तो ये आएगा 2 की पावर 32 माइनस। अब स्टार्टिंग में देखिए क्या है, 2 की पावर 32 और यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा 1। अगला देखिए, कह रहे हैं सुनील और अजय किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, सुनील और संजय 15 दिन में और संजय और अजय 20 दिन में। देखिए अलग अलग दिया, जैसे a+b, b+c और c+a, वही वाली बात है। पहले कह रहे हैं सुनील और अजय, एक तो सुनील कर रहे हैं और एक अजय, कितने दिन में 10 दिन में। फिर कर रहा है सुनील प्लस संजय, ये कर रहे हैं 15 दिन में। फिर कर रहा है संजय और अजय, ये कर रहे हैं कितने दिन में 20 दिन में। यहां से हम एलसीएम लेते हैं इनका, तो वो आएगा 60। ये हमारे पास आ गया टोटल वर्क। ये दोनों एक दिन में कितना करेंगे 6 यूनिट, ये 4 और ये दोनों 3 यूनिट। ठीक है, जब ये दोनों साथ साथ काम करते हैं तो यहाँ पे देखिए टोटल होगा 6 + 4 10 + 3 13। इनको जब ऐड करेंगे, 2 बार सुनील 2 बार संजय और 2 बार अजय आएगा, तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे कि जब ये सिंगल सिंगल काम करें, सुनील आ रहा है प्लस संजय आ रहा है और प्लस अजय सिंगल सिंगल आ रहे हैं, तो ये एक दिन में करेंगे 6.5 यूनिट वर्क करेंगे। ठीक है, अब देखिए उन्होंने 6 दिन तक साथ काम किया, एक दिन में तीनों 6.5 यूनिट कर रहे हैं, तो 6 डेज में ये कितना करेंगे 6.5 × 6, यही करेंगे टोटल। तो ये हमारे पास सॉरी, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 36 + 3 39 यूनिट। कोई दिक्कत नहीं, टोटल कितना है 39 हो चुका। अब कह रहा है एक साथ काम किया और अजय काम छोड़ के चला गया, अजय यहां से चला जाता रिमूव हो जाता है, तो हमारे पास बचेगा सुनील और संजय। तो अब काम को कौन करेंगे, सुनील करेगा और संजय करेगा। ठीक है, इन्होंने कितने दिन काम किया 4 दिन। सुनील प्लस संजय एक दिन में 4 यूनिट कर रहे हैं और 4 दिन में कितना कर देंगे 16 यूनिट, इन दोनों ने काम खत्म कर दिया। टोटल यहां तक देखिए कितना हो गया, तो ये हमारे पास कितना हो गया 55 यूनिट। करना कितना है 60, तो रिमेनिंग कितना बचा 5 यूनिट। अब कह रहा है सुनील भी चला गया, तो शेष काम को संजय कितने दिन में करेगा, तो शेष काम को, शेष बचा हुआ कितना है 5 यूनिट। ठीक है, इसे 5 यूनिट करना है किसको, संजय को। तो संजय का यदि हमारे पास एक दिन का वर्क हो तो उससे डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे देखिए तीनों का हमारे पास काम है, संजय का हमें पूछा है, तो सुनील और अजय का माइनस कर दें तीनों में से, तो किसका बचेगा संजय का। तो यहाँ पे देखिए सुनील और अजय एक दिन में 6 यूनिट करते हैं, तीनों 6.5 कर रहे हैं, इसका मतलब संजय एक दिन में कितने यूनिट कर रहा है 0.5 या हाफ। बात एक ही, तो 0.5 से डिवाइड कर देंगे, पॉइंट हटेगा ऊपर 10 आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, आंसर आ जाएगा यहाँ पे 10। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ दिया कोट बी का मान tan² b -sin² b पूछा है। ये आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो कि tan² और sin² माइनस में, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं tan² b इंटू sin² b। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम चेंज करते हैं साइन अपॉन कॉस में, एलसीएम कॉस आएगा, sin² बार कॉमन आ जाएगा, तो 1 - cos² sin² होगा और अपॉन में क्या है हमारे पास cos², तो sin² अपॉन cos² 10 होगा और इंटू में sin², यही आएगा। यहाँ पे देखिए न्यूमेरिक तो हमें पूछा ही नहीं है, तो इससे तो हमें कोई मतलब नहीं। अब 10 में है क्या कहीं नहीं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 क्या होगा sin² b अपॉन cos² b इंटू sin²b। ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, बेस सेम है, तो साइन की पावर हो जाएंगी 4 और 1/cos आपको पता होता है सेक, तो ये आंसर आ जाएगा sec² b इंटू साइन की पावर 4b। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो साइन इसकी पावर 4b इंटू sec²b, ए ऑप्शन इसका करेक्ट। अगला देखिए, फैक्टोरियल में दिया है फैक्टोरियल 1 से लेके फैक्टोरियल 77 तक, कह रहा है कि 7 से डिवाइड करें तो रिमेनिंग क्या बचेगा। देखिए जैसे मैं 5 को 7 से डिवाइड करता हूँ, भाग नहीं जाएगा, शेषफल हमारा क्या बचेगा 5 ही। 7 से यदि छोटा नंबर है तो उसमें जो नंबर है वही शेषफल होगा। जैसे 8 है, इसको आप डिवाइड करोगे 7 से, तो 7 में तो भाग जाता है, 7 से कितना ज्यादा 1,
तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1 शेष पर। यदि 14 को आपको 7 से डिवाइड करना है तो 2 बार पूरा पूरा भाग जाएगा, शेषफल क्या आएगा 0। ये मैं इसको यूं भी तो लिख सकता हूँ, 14 को 1 इंटू 2 इंटू 7 इंटू करोगे बात वही है 14 आएगा। तो इसमें 7 से भाग देंगे, 7 से 7 कट गया, बाकी जो बचता है वो आपका क्वोशिएंट आ गया, 2 बार भाग गया था, 2 बार ये भागफल आ गया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में कहीं भी 7 होगा, 7 से गुणा कर रहे हैं तो वो 7 का भाग जाएगा। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 2 होता है 1 इंटू 2। फैक्टोरियल का मतलब जो भी नंबर दिया उसको 1 से लेके वहां तक आपस में गुणा करना, तो ये 2। फैक्टोरियल 3 का मतलब है कि इसको 1 से लेके 3 तक मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाएगा 6 प्लस फैक्टोरियल 4 आएगा, उसको हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो जो फैक्टोरियल 3 है इसको 4 से इंटू कर देंगे, तो ये हो जाएगा 64। फैक्टोरियल 5 की यदि आप बात करते हो तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा 120। फैक्टोरियल 6 की यदि हम बात करें तो वो हो जाएगा 720। और फैक्टोरियल 7 क्या होगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू कहाँ तक 1 तक। तो इसमें तो 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो यहीं तक हमें चेक करना है। अब जहां भी आपका 7 बन रहा है ना, तो उसमें तो भाग पूरा पूरा जाएगा ही जाएगा। जैसे 6 और एक 7 है, जोड़ोगे 7, 7 में 7 का भाग जाएगा, तो इनको हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ शेषफल क्या बचा, तो प्लस 24 में 7 का भाग दोगे कितना बचा 3, तो शेषफल ही लेके चल लें 120, ठीक है। 17 गुना 7 119 होता है, तो यहाँ शेषफल बचेगा 1। यहाँ अपन भाग देंगे तो आपको पता है 700 में तो 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा, 20 है उसमें 2 बार जाएगा 14, बचेगा कितना 6। ये वापस 6 प्लस 1 7, इसमें भी जाएगा, बचा क्या 2 प्लस 3 5। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे हमें दिया है टेन थीटा प्लस सेक माइनस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक प्लस 1, इसका मान पूछा। देखिए इसका हम बेसिक भी बता देता हूँ। डायरेक्ट आपको करना है, टेन में आपको दे रखा हो तो आप थीटा की वैल्यू रख दीजिए 45 डिग्री, ठीक है। 45 जब हम यहाँ पे रखेंगे तो टेन 45 पता है 1, सेक 45 √2 होता है -1 अपॉन 1 माइनस √2 प्लस 1। ये 1 हमारा कैंसिल होगा, हमारे पास बचा √2 अपॉन 1 प्लस 1 2, तो 2 माइनस √2, ठीक है। नीचे कहीं भी माइनस नहीं है, तो हम इसका क्या करेंगे, हम इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे परमीकरण। नीचे माइनस है तो अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई हम करेंगे प्लस वाले से, ठीक है। नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का वर्ग 4 और √2 का 2, तो नीचे बचेगा 2। √2 को 2 से गुणा करेंगे, ये होगा 2 √2 प्लस √2 इंटू √2 होता है 2 अपॉन, देखिए 2 से ये 1 बार कैंसिल, ये भी, तो आंसर हमारा जो भी आएगा वो आएगा √2 प्लस 1 के फॉर्म में। यहाँ से हम चेक करें तो कोस 45 आपको पता है क्या होता है 1/√2, साइन 45 ये भी 1/√2, एलसीएम √2 आएगा तो √2 से √2 कैंसिल, यहाँ बचेगा 1/√2 प्लस 1, नीचे नहीं, ये नहीं हो सकता, ठीक है, उल्टा हो रहा है इसका, ऊपर आना चाहिए √2 प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस 1/√2 अपॉन 1/2, √2 एलसीएम आएगा तो √2 कैंसिल, ये आ जाएगा √2 प्लस 1, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब बेसिक से कैसे करते हैं वो देखिए, ऑप्शन आपको सारे साइन कोस में दिए तो इसको साइन कोस में चेंज कर लेते हैं। ये होगा साइन अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, प्लस 1/cos थीटा माइनस 1 अपॉन साइन अपॉन कॉस थीटा माइनस 1/cos थीटा और प्लस 1। यहाँ एलसीएम कॉस आएगा, नीचे भी कॉस आएगा, आपस में कैंसिल, ऊपर बचेगा साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे बचेगा साइन थीटा माइनस 1 प्लस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, खाली साइन कॉस में हमने चेंज किया है, ठीक है। देखिए ऊपर हमारे पास है साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे देखिए हमारे पास है साइन थीटा, और इन दोनों में मैं माइनस को बाहर कॉमन ले रहा हूं, तो ये -1 तो प्लस का हो जाएगा 1 माइनस, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। यदि साइन अपना ए है 1 माइनस कोस बी है, तो ये ऊपर देखिए ए प्लस बी और नीचे ए माइनस बी है, तो यहाँ पे परमेकरण करेंगे, यहाँ पे माइनस तो अपोजिट साइन से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हुए साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन
साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस, सेम से अपन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपस में कैंसिल। तो अब देखिए ऊपर तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। इसको सोल्व करोगे तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, करके देखना, नहीं आए तो कमेंट कर देना, करवा दो। आगे देखिए, इसमें कह रहे हैं कि एक मार्ग पर ए तथा बी बिंदुओं के बीच की दूरी 90 किलोमीटर है। दो पॉइंट अपने पास दिए गए ए से बी, इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये 90 किलोमीटर है। कह रहा है ए से कार चलना प्रारंभ करती है उसी समय बी से चलती है। जैसे ए से मान लीजिए 10 बजे चल रही है, उसी टाइम बी से 10 बजे दूसरी गाड़ी चल रही है। एक डायरेक्शन में चले, जैसे ए से चल रही है इस डायरेक्शन में, तो बी वाली है वो भी इसी डायरेक्शन में चलेगी, इस साइड में चलेगी। ठीक है, तो 9 घंटों के बाद वो मिलेंगे। तो इसकी स्पीड क्या होगी, एज वाली जो होगी इसकी स्पीड ज्यादा होगी, बी की कम होगी, तो ये धीरे चलेगी, ये पीछे से आके इसको पकड़ लेगी। तो कि इसकी स्पीड मान लीजिए एक्स है, एक्स किलोमीटर पर आवर, इसकी वाई है। तो आपको पता है सेम डायरेक्शन में चले तो रिलेटिव स्पीड हमारी होती है एक्स माइनस वाई। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 90 किलोमीटर है, टाइम लग रही है 9 घंटे, तो 9 का भाग देंगे तो रिलेटिव स्पीड आ गई 10। फिर कह रहे हैं कि यदि विपरीत दिशा में चले, ए से है वो बी की तरफ और बी वाली ए की तरफ चलेगी, एक साथ आमने सामने चले ए के टाइम पे, जब तक वो मिलेंगे तब तक समय क्या रहेगा, बराबर। तो यहाँ पे देखिए इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी एक्स प्लस वाई। डिस्टेंस 90 है, 9/7 से डिवाइड करेंगे तो 9 से तो 10 और 7 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये आ गई 7। एक्स की वैल्यू यदि हमें निकालनी है तो इनको ऐड करेंगे, 70 प्लस 10 80 और 2 से डिवाइड कर देंगे 40। ठीक है, एक 40 है, दूसरी फिर आ जाएगी, या तो इसका मान यहाँ पे रख दीजिए या घटा दीजिए, तो दूसरी कितनी आ जाएगी 30। 40 यहाँ रखोगे तो 10 माइनस हो जाएगा। ये इनको इक्वेशन को आपस में घटा दीजिए। 2 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि जब जोड़ेंगे तो ये घट जाएगा, एक्स प्लस एक्स 2x आएगा, तो 2 आगे जाके डिवाइड करेगा। तो आंसर हमारा आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर। अगला देखिए, एक टंकी रिफाइंड तेल से भरी हुई है, उसमें से 1/4 रिफाइन जो ऑयल है उसको क्या कर रहे हैं, सरसों के जो ऑयल से, मस्टर्ड ऑयल से रिप्लेस कर रहे हैं। और ये कह रहा है कि 4 बार ये प्रोसेस किया जाता है। लास्ट में टंकी में 10 लीटर रिफाइंड तेल है, तो टंकी की कैपेसिटी पूछिए। ये मैं आपको मिक्सचर में पढ़ा चुका हूँ इस टाइप के। 1/4 को रिप्लेस कर रहा है, यानी टोटल 4 है, तो उसमें से एक भाग निकाल रहा है। स्टार्टिंग में हमारे पास इनिशियल स्टेज में 4 लीटर था, एक को रिप्लेस करेंगे तो अब कितना बचेगा परजेंट में, 3। अब जितनी बार प्रोसेस कर रहा है उतनी बार आप इसकी पावर कर दीजिए, ये बताया था। ठीक है, तो 4 बार, 4 की पावर कितनी होंगी 256। 3 की पावर तो ये होती है कितनी 81। तो स्टार्टिंग में 256 था, अब 81 बचा है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं लास्ट में 10 बचता है, तो 10 जो हमें दिया है वो हमारे पास है 81 की वैल्यू, स्टार्टिंग वाला पूछा है तो 256 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2560/81। सी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है किसी वस्तु के उत्पादन का, प्रोडक्शन का, मैन्युफैक्चरिंग का चार खर्च जो है, एक्सपेंडिचर जो वो 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ए बी सी डी, जैसे ए जो पार्ट है उसपे 3 रुपए खर्च होते हैं, तो बी पे 4, सी पे 5 और डी पे 6। कह रहा है इन सब में 10% इंक्रीज, पहले में 10% इंक्रीज, दूसरे में 20 डिक्रीज, तीसरे में 30 डिक्रीज और चौथे में 40 इंक्रीज हो जाए, तो टोटल जो अपने पास प्रोडक्शन था उसका जो एक्सपेंडिचर था उसमें कितना परसेंट का चेंज आएगा। देखिए, जो भी परसेंटेज में दिए उनमें एक जीरो है, तो एक इनके लगा देते हैं ताकि परसेंट से हमारा 2 जीरो हट जाए। ये था हमारे पास पहले वाला खर्चा। 30% का 10% निकालेंगे तो 2 जीरो हटेंगे, कितना इंक्रीज होगा 3। 40 का 20 निकालेंगे 8, तो 8% डिक्रीज। 50 का 30 निकालेंगे तो 15 और 60 का 40 निकालेंगे 24। प्लस में देखिए कितना आ रहा है 27 और माइनस में 23। तो ओवरऑल क्या हो रहा है कि 4 यहाँ पे क्या हुआ बढ़ा, किससे, पहले से। यदि टोटल हमारे पास पहले ये था, इन सबको प्लस करेंगे 60 40 100 और 80, टोटल यदि हमारे पास 180 था, तो अब क्या होगा ओवरऑल आप देखोगे 184 हो जाएगा। तो 4 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, किससे, 180 से। परसेंटेज में निकालना है इनटू 100, 20 से 5 टाइम, 20 से 9 टाइम, तो ये आ गया 20/9, तो ये आ जाएगा 2.22%। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बी। अगला देखिए,
यहाँ पे दिया ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी 81 है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की मिनिमम वैल्यू पूछिए। मिनिमम वैल्यू तभी आएगी जब ये सारे आपस में इक्वल होंगे। 81 आपको पता है कि 3 की पावर 4 है। इसका मतलब ये भी 3 है इंटू ये 3, ये भी सब इक्वल होंगे तभी आएगा मिनिमम। तो सारे ए बी सी डी सबकी वैल्यू क्या है 3। तो सबको ऐड कर देंगे 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 12। ठीक है, अगला देखिए। यहाँ पे हमें दिया है, देखिए x की वैल्यू दी और बी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस बी का मान पूछा है किसके बराबर होगा। ठीक है, पहले इसको सोल्व करेंगे, इस फॉर्म में लेके आएंगे, उसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिंप्लीफिकेशन में पढ़ते इस टाइप का क्वेश्चन, x अपॉन कुछ नहीं है तो 1 इक्वल टू में ये है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो यहाँ पे यूज लेंगे, योगांतर अनुपात। मतलब न्यूमरेटर जो है उसमें डिनोमिनेटर ऊपर प्लस करते हैं और नीचे माइनस करते हैं। अंश में हर जोड़ना है, नीचे अंश में से हर घटाना है। तो यहाँ पे दोनों साइड यूज में लेंगे तो x+1 अपॉन x-1 यही होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये अंडर रूट में है, तो इसको प्लस करेंगे तो ये वाली टर्म हमारी क्या होगी, कैंसिल। ये आ जाएगा 2 अंडर रूट a प्लस अपॉन, जब इसमें से ये माइनस करेंगे अपन डिनोमिनेटर, तो ये वाली टर्म हमारी कटेगी और ये हमारे पास आ जाएगा -2 अंडर रूट a, -2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, हमें तो स्क्वायर में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसका दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो इस साइड में क्या होगा, ये अंडर रूट हट जाएगा और ये माइनस है ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इधर अपने पास क्या आ जाएगा x² प्लस 1 और प्लस 2x। ये इसको यूं का यूं भी रख सकते हैं एक बार, x² प्लस 1 -2x इक्वल टू में आ जाएगा a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, इनको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हम a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास ax² प्लस a प्लस 2ax। ठीक है, फिर माइनस बी को इधर इंटू करेंगे, तो -bx² माइनस बी -2bx इक्वल टू में इसको मल्टीप्लाई करना, a से करेंगे तो ये हो जाएगा ax² प्लस a -2ax। देखिए मैं इसलिए आपको एक एक स्टेप करवा रहा हूँ क्योंकि काफी बच्चे नए भी होते हैं। बाकी आप एग्जाम में कर रहे हो तो आपको पता है इधर ax² आएगा, इधर ax² आएगा, तो वो तो कैंसिल हो जाएंगे, लिखने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, इधर प्लस ये आएगा, इधर भी प्लस ये आएगा, वो भी हमारे कैंसिल हो जाएंगे। तो इस टाइप से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो आप पहले से प्रैक्टिस कर रहे मॉक दे रहे हैं तो आपको इतना ये करने की जरूरत लिखने की नहीं पड़ेगी। -2ax आ गया, फिर b से करेंगे तो ये हो जाएगा bx² प्लस b -2bx। अब देखिए ax² कटेगा, a भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए -bx² आगे जाएंगे और पहले से bx² आते, ये हो जाएगा 2bx²। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, 2ax है, ये आगे आएगा और माइनस का 2 पहले से, तो ये हो जाएगा -4ax। इसके बाद देखिए माइनस भी आगे आएगा तो प्लस का, तो +2b, और ये वाली टर्म हमारी कटेगी। बराबर में क्या बचा, 0। दो को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो ये हो जाएगा bx² -2ax और प्लस b बराबर 0। तो दो तो आगे जाएगा, 0/2 है तो 0 हो जाएगा। तो ये हमें पूछा, इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, ए अनुपात बी है 3/4। हमें पूछा है कि एक एक्सप्रेशन है 3a² प्लस 4b/3 या -4b² का मान क्या होगा। ये मैं रेशियो प्रोपोर्शन में आपको बताया था स्टार्टिंग में कि इसका आंसर आएगा कांट बी डिटरमाइन। क्यों, यदि हमारे पास इनकी पावर सेम होती, या तो इधर भी स्क्वायर होता इधर भी स्क्वायर होता, या केवल ये होते ए बी, तो हम इसको सोल्व कर पाते। क्योंकि यहाँ पे देखिए है क्या, हमारे पास है a/3 इक्वल टू b/, इक्वल टू में कांस्टेंट ले लिया के, तो a की वैल्यू हमारे पास 3 की आ जाती है, b की वैल्यू हमारे पास 4 की आ जाती है। यदि इनकी पावर सेम होती है तो वो k आपस में कैंसिल हो जाएगा। यदि स्क्वायर होंगे सारे तो k² इधर कॉमन आएगा, k² इधर वो आपस में कट जाता है कांस्टेंट।
यह पावर वन है तो के ऊपर कॉमन आएगा, के नीचे कट जाएगा। लेकिन यहाँ ए स्क्वायर है, तो यहाँ तो देखिए ए का मान 3 के रखेंगे तो ये हो जाएगा 9 के स्क्वायर प्लस 4 बी, तो ये हमारे पास हो जाएगा 16 के अपॉन 3 ए 9 के माइनस 16 के स्क्वायर। यहाँ से कॉमन के आएगा और यहाँ भी कॉमन के आएगा, वो कैंसिल होगा, लेकिन यहाँ के बचता है यहाँ भी के बचता है, तो इसको हम सोल्व नहीं कर सकते। अगला देखिए, ये हमें दिया है अंडर रूट एक्स प्लस वाई इक्वल टू 24/5 प्लस अंडर रूट वाई अपॉन एक्स इक्वल, दूसरा दिया एक्स प्लस वाई इक्वल टू 26 XY का मान पूछा है। देखिए, आप डायरेक्ट सोच सकते हैं, तो सोच सकते हैं कि जैसे ये 25 और ये एक हो तो 25 और एक 26 है, तो यहाँ पे अपन 25 रखें, एक का भाग दें तो उसका रूट लेंगे तो 5 ही आएगा। ठीक है, इधर आ गया कितना 5 बराबर 24/5, यहाँ पे हमारे पास कितना है 1 और यहाँ पे हमारे पास है 25, तो रूट लेंगे तो 1/5 होगा, जब जोड़ देंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इस टाइप से सोच सकते हैं। अदरवाइज कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, ये जो अंडर रूट एक्स अपॉन वाई है इस पूरे को मैं मान लेता हूँ टी। ठीक, तो ये मेरे पास क्या आ गया टी इक्वल टू 24/5 प्लस ये इसका उल्टा है एक्स अपॉन वाई का, वाई अपॉन एक्स है तो ये हो जाएगा 1/टी। ठीक है, इस टर्म को मैं इस साइड में लेके आऊं तो ये होगा टी माइनस 1/टी इक्वल टू 24/5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा और सोल्व कर लीजिए, टी एलसीएम आ जाएगा तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1/टी इक्वल टू 24/5। देखिए डायरेक्ट अपन यहाँ पे देखेंगे टी की वैल्यू यदि 5 होगी तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 24 सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मान हमारे पास कितना आ जाता है 5 आ जाता है। ठीक है, कितना आ गया इसका मान हमारे पास 5, तो किसका मान आया अंडर रूट एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 5, होल स्क्वायर कर देंगे तो रूट हटेगा एक्स अपॉन वाई इक्वल टू आ गया 25/, ठीक, एक्स की जगह 25 वाई की जगह 1 सेटिस्फाई कर रहा है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो एक्स इंटू वाई यानी 25/1 आंसर कितना आ जाएगा 25। अगला देखिए, यहाँ पे दिए कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार पाइप से होकर 5 मीटर पर सेकेंड की दर से पानी जा रहा है। ठीक है, एक सिलेंड्रिक अपने को टंकी दी है या पाइप दी है, उससे एक दूसरी टंकी में पानी शिफ्ट हो रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना होता है, जब एक सेप को मेल्ट करके दूसरी में चेंज करें तो आपको पता है वॉल्यूम सेम करना है, या एक का वॉल्यूम दूसरे में ट्रांसफर कर रहा है तो भी हमें वॉल्यूम इक्वल रखना है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे सिलेंडर है तो इसका वॉल्यूम होता है आपको पता है πr²h, पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस हमारे पास है 7 इंटू हाइट। यहाँ पे देखिए रेडियस किसमें सेंटीमीटर में, स्पीड है मीटर में, जो भी अगली अपने पास शेप है वो उसका भी डायमेंशन अपने पास मीटर में, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब हाइट कैसे निकालें, टाइम एंड डिस्टेंस में क्या पढ़ते हैं, दूरी बराबर चाल गुना समय। तो ये हमारे पास स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, इसको भी चेंज कर देते हैं, चलिए तो मीटर में ही है ना, 5 मीटर पर सेकेंड ये हमें स्पीड दी है। यदि इसको अपन टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं टी से, टी यहाँ पे क्या लिया है मैंने सेकेंड में, क्योंकि ये है 5 मीटर पर सेकेंड, तो सेकेंड से सेकेंड हमारी कैंसिल होगी, ये जो भी यूनिट इसका मान आएगा टी का वो सेकेंड में आएगा। तो ये है, ये किसके इक्वल में आएगा, ये हमारा आएगा जो भी हमें एरिया दिया है, जो भी हमें दूसरी टंकी दी है। तो यहाँ पे देखिए किसी भी आकृति का वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, तो इसका एरिया ऑफ बेस दिया 3 इंटू 5, हाइट हमें दी है 1.54 मीटर, पॉइंट हटाएंगे नीचे 100, तो 100 से हमारा 100 क्या हो जाएगा कैंसिल, 7 से 7, 22 से 154 7 टाइम, 7 से 7, कोई दिक्कत नहीं, 5 से 5, तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, और ये 100 आगे आ जाएगा तो ये आ जाएगा 300 सेकेंड। आंसर सारे मिनट में तो इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 5 मिनट। ठीक है, अगला देखिए, एक व्यक्ति दिल्ली से आगरा 20 की स्पीड से जा रहा है और वापस 30 की स्पीड से आ रहा है, तो एवरेज स्पीड, डिस्टेंस सेम ट्रेवल कर रहा है आने जाने में, तो आपको पता है एवरेज स्पीड होती है 2 × x × y अपॉन x प्लस वाई, तो 2 × 20 × 30 अपॉन 20 + 30 यानी 50, तो ये हमारे पास आ जाएगा 24। अगला देखिए,
ए प्लस बी प्लस सी 1 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी 1/3 है, तो ए इज टू बी इज टू सी। बेसिक तरीका ये है कि हम इसको, जो हमारा फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, उससे कर सकते हैं, बेसिक से करने। या आप डायरेक्ट एज्यूम एक बार कर लीजिए, समझ में आ रहा है तो उससे भी कर सकते हैं। यहाँ पे तीनों का टोटल 1 है, यहाँ पे 1/3। मान लीजिए ये भी मेरे पास 1/3 हो, ये भी 1/3, ये भी 1/3, जब इनको ऐड करेंगे 3 एलसीएम आएगा, ऊपर 1 + 1 + 3, 3/3 1 आ रहा है। यहाँ पे देखिए 1/3 इंटू 1/3 करेंगे तो ये आ गया 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9। एलसीएम 9 आ जाएगा, ऊपर 1 + 1 + 3 यानी 1/3 सेटिस्फाई कर रहा है। यही हमें पूछा है, तो तीनों क्या है हमारे इक्वल है, तो रेशियो पूछा है तो ये आ जाएगा 1:1:। ठीक है, अगला देखिए। पाई चार्ट का दिया है, कह रहा है कि टोटल स्टूडेंट 6500 है। यहाँ पे कह रहा है एमबी और एमबीबीएस के छात्रों की संख्या के बीच के डिफरेंस का हाफ हमें वैल्यू पूछिए। एक तो हमारे पास है एमबी 26, एमबीबीएस 6, दोनों में डिफरेंस कितने का है 20, और इसका हाफ करेंगे तो 10, यानी 10% निकालें तो 2 जीरो आपकी कैंसिल हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा 650। ठीक है, अगला देखिए, परसेंटेज में दिया टोटल 100% में डिवाइड किया। सेम है बीएससी के छात्रों का, तो बीएससी में 30% है। बीएड की छात्रों की संख्या के लगभग कितना प्रतिशत है, कंपेयर किससे करना, बीएड से, तो बीएड में कितना 18, तो 13 कह रहा है कि 18 का लगभग कितना है ये हमें पूछे है। परसेंटेज में रेशियो में पूछे तो आपको एक्चुअल वैल्यू लेके चलने की जरूरत नहीं है। तो 6 से 3 टाइम, 6 से 5, 1/3 तो आपको पता ही है कि 33 एंड 1/3 होता है। यहाँ पे हमारे पास 5 है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 165 एंड 5/3। इसको वापस डिवाइड कर सकते हो, एक बार तो पूरा पूरा जाएगा ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद 6 यू, तो अपना जो आंसर आएगा लगभग वो क्या आ जाएगा 167, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बाकी पूरा भी सोल्व कर सकते हो, 500 है, इसको 3 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे दिए एक परीक्षा में 35% अंक प्राप्त करना जरूरी है, यानी 35% से वो क्या होगा पास। एक स्टूडेंट है वो 216 नंबर लेके आ रहा है लेकिन 15 अंकों से फेल हो गया, इसका मतलब कि उसको 15 और मिल जाते, यानी टोटल कितने मिल जाते 231, तो वो क्या हो जाता पास हो जाता। क्योंकि 15 से फेल हुआ है, जितने से फेल हुआ वो उसको मिल जाए तो पास ही होगा। कह रहा है रहीम को 65% अंक मिले, तो रहीम को कितने अंक मिले नंबर में वो पूछा है। देखिए, पास होने के लिए परसेंटेज में कितना चाहिए 35, नंबर में कितना चाहिए 231, तो ये जो हमें 231 है ये कितने परसेंट की वैल्यू है 35 के, और 65 की हमें निकालनी है। तो 231 दिया है 35% का, और 65 हमें निकालना है, इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 5 से 7 और 5 से 13, 7 से 33, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 39 3, और 39 और प्लस 3 यानी 40, तो 429 ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाए। अगला देखिए, लीला का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ था, ठीक है, आज उसकी आयु उसकी विवाह के आयु की 1 and 1/4 है, ये होता है फ्रैक्शन में 5/4। कह रहा है कि आज जो प्रेजेंट में जो एज है वो उसकी शादी की जो मैरिज हुई थी उस समय का 5/4 है। तो शादी के समय मैरिज जब हुई थी उस समय उसकी एज मान लीजिए 4 थी, तभी प्रेजेंट में उसकी एज कितनी होगी, 4 का 5/4 निकालेंगे तो 5 हो जाएगी, भाई 4 है, इसका 5/4 करोगे तो 5 ही आएगी। तो प्रेजेंट में इसकी एज कितनी आ गई 5। कह रहा है उसके पुत्र की जो आयु है, सन की जो एज है वो उसकी आयु का 1/10 है, जो भी उसकी एज है उसकी 1/10 होगी। ठीक है, हमें कह रहा है पुत्र की परसेंटेज क्या है। देखिए, कितने साल पहले शादी हुई थी 6 साल पहले, तो आज प्रेजेंट में और शादी की जो जब शादी हुई थी उसमें गैप कितने का है 6 साल का। यहाँ पे गैप कितने का है? एक का, तो एक का मान 6 है तो 4 का कितना हो जाएगा 24, 5 का कितना होगा 30, तो प्रेजेंट में एज कितनी है 30, तो 30 का हम 1/10 निकालेंगे क्योंकि आज उसकी जो भी आई है उसी का तो 1/10 है, तो ये आ जाएगा 3, तो सन की एज कितनी आ जाएगी 3 ईयर। अगला देखिए, कह रहा है इक्वेशन 5 की पावर 1 + x प्लस 5 की पावर 1 - 5 इक्वल टू 26 है, तो हमें x की वैल्यू पूछिए। देखिए, आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं,
कि यहाँ पे 26 है, ये होता है 25 प्लस 1। 25 क्या होता है? 5 का वर्ग। कब होगा? जब यहाँ x का मान 1 हो जाए। तो 5 का 1 प्लस 1 2, तो 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 0, किसी की भी घात 0 1 होगा। सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बाकी और भी करना चाहो तो इस टाइप से कर सकते हो। 26 को लिखेंगे 25 प्लस 1, 5 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू, सॉरी इंटू नहीं, प्लस 5 की पावर 0। अब भी इनको कंपेयर कर लो, बात एक ही है। अगला देखिए, सुनील 200 रुपए की दो प्रकार की मिठाइयों पे खर्च कर रहा है। उसके पास टोटल है 200 रुपए और उनको दो टाइप की मिठाई पे खर्च करना है, जिनके प्राइस है 7 रुपए और 10 रुपए पर मिठाई। मिठाइयों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिससे लेने पे कोई रुपया सेंस नहीं बचे? अधिकतम संख्या कब आती है? जब जो जिसकी प्राइस कम से कम है वो हम ज्यादा से ज्यादा खरीद सकते हैं, तभी नंबर ऑफ क्वांटिटी हमारे पास जो भी होगी, नंबर ऑफ मिठाई वो हमारे पास क्या होगी, स्वीट की ज्यादा होगी। तो अब देखिए दूसरा जो मिठाई है ना स्वीट, उसकी प्राइस क्या 10 है। तो 10 से का जब जो भी मल्टीपल होगा वो 10 का क्या होगा, 10 20 30 इस टाइप से होगा। तो 7 का अपन ज्यादा से ज्यादा कहाँ पे खरीद सकते हैं, कितनी खरीद सकते हैं? जो बाकी जो बचेगा 7 से खरीदने के बाद वो 10 के मल्टीपल में बचे, ठीक है। तो आपको पता है कि 7 इंटू 10 होता है 70, 7 इंटू 20 होता है 140। अब यदि 7 की अपन और भी मिठाई लेते हैं तो फिर 10 के लिए पूरा पूरा भाग जाए, ऐसी कोई संख्या नहीं बचेगी। तो 7 वाली तो कितनी होंगी, 20, टोटल 200 रुपए, रिमेनिंग बचे कितने, 60। इसमें 10 रुपए वाली कितनी आ जाएगी, 6। तो टोटल आएंगे 20 प्लस 6 कितनी मिठाई, 26, ठीक है। तो पहले 7 वाली मैक्सिमम देखनी कितनी आ सकती है, इससे ज्यादा यदि आप लेते हो, जैसे 21 लेते हो तो 147 आएगा। तो बाकी अब जो रुपए बचे ना उसमें 10 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है दो वस्तुएं 9,720 रुपए में एक की दर से बेची जाती है, यानी एक का प्राइस है वो 9,720 है, दोनों का दो से गुणा कर देंगे, यानी सेम प्राइस है। इसका मतलब क्या हुआ, सेलिंग प्राइस दोनों की क्या है, सेम है, ठीक है। पहली पे उसे 8% का लाभ हो रहा है, दूसरी पे उसे 10% की हानि हो रही है। तो कह रहा है कितने का उसको प्रॉफिट या लॉस होगा। 8%, देखिए परसेंट हटाओगे नीचे 100 आएगा, 4 से सिंप्लीफाई करोगे 2/25। यदि पहले की कॉस्ट प्राइस 25 है, दो का प्रॉफिट तो बेचेगा कितने में, 27। 10% होता है 1/10, तो 10 कॉस्ट है, एक का लॉस, तो कितने में बेचेगा, 9 पे। दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 27, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों की कॉस्ट प्राइस, सॉरी सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या आ गई, बराबर आ गई, ठीक है। ओवरऑल आप देखोगे कि दोनों को खरीद कितने में रहा है, तो दोनों को खरीद रहा है 55 में, दोनों को बेच कितने में रहा है, 54 में। तो यहाँ पे लॉस कितना हो रहा है ओवरऑल, तो एक का लॉस हो रहा है। अब देखिए 9,720 हमें क्या दिया है, एक का सेलिंग प्राइस, तो एक का सेलिंग प्राइस कितना है, 27 डिवाइड बाई 27। हमें वैल्यू निकालनी है 1 की, ठीक है। तो इसको भाग कर देंगे, 27 से डायरेक्ट भाग हो जाएगा क्योंकि कहीं भी आपके पास यहाँ पे डेसिमल में नहीं है। डायरेक्ट नहीं हो रहा तो आपको पता है यहाँ पे सम ऑफ डिजिट ऊपर 18 आ रहा है, नीचे 9 आ रहा है, तो 9 से सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हैं। तो 27 से यदि अपन इसको डिवाइड करें तो 3 टाइम हो जाएगा 81, हमारे पास बचेंगे 16। अगला हम 2 ले लेंगे, ये हमारे पास डिवाइड हो रहा है कितने टाइम, 6 टाइम, ठीक है। फिर 0, तो इसमें क्या होगा, 360 रुपए का हानि होगी, लॉस होगा। अगला देखिए, त्रिभुज एबीसी में एबी और एसी भुजाओं को पी और क्यू तक बढ़ाया गया है। तो पी बी सी और क्यू सी बी के द्विभाजक एक बिंदु आर पे मिलते हैं। देखिए इस प्रकार एक ट्राइंगल हमें दिया गया है, ए बी और सी। ए बी को आगे बढ़ा रहे हैं इस टाइप से यहाँ पे पी तक, एसी को आगे बढ़ा रहे हैं कहाँ तक, क्यू तक। तो एक एंगल हमारे पास पीबीसी ये है और क्यू सी बी ये वाला एंगल है। कह रहा है इनके एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर यानी एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, ये मिल रहे हैं कहाँ पे, आर पे। हमें कह रहा है एंगल आर ये जो है ये 66 डिग्री है, तो ए का मान क्या होगा। देखिए ये आपने पढ़ा है कि एक ट्राइंगल, इसके इंटीरियर एंगल, एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे मिलते हैं आई पे, सेंटर पे। तो ये जो एंगल होता है यहाँ पे, जैसे ये ट्राइंगल एबीसी है, तो ये जो एंगल होता है बी आई सी, ये हमारे पास होता है 90 प्लस ए बाई, ठीक है। एक्सटीरियर में क्या होता है, प्लस की जगह माइनस, तो ये एंगल होगा हमारे पास, आर जो भी एंगल होगा ये होगा 90 माइनस ए बाई, ठीक है। तो आर हमें दिया है 66 इक्वल टू 90 माइनस ए बाई
तो a बाई टू तो इधर आ जाएगा प्लस का, 66 आगे जाके क्या हो जाएंगे माइनस के, तो बचे कितने 24, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48 हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आगे देखिए। चलिए हमारे पास क्वेश्चन थे 25 जो हमने यहाँ पे डिटेल में सोल्व किया। ओके, थैंक यू एवरीवन।